हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करते रहिए। हमारा टारगेट है कि आपको मैथ में 100 में 100 नंबर दिलाना बोर्ड परीक्षा में। और आप बिल्कुल जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ते रहिए, सवाल को लगाते रहिए, टॉपिक को पढ़ते रहिए। जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, 100 में 100 नंबर तो आप पा ही जाएंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे संबंध के प्रकार में तस्मक संबंध क्या होता है, स्वातुल्य संबंध क्या होता है, सम्मिश्र संबंध। पिछले वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि रिक्त संबंध क्या होता है और सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में कि तस्मक संबंध क्या होता है, स्वातुल्य संबंध क्या होता है और सम्मिश्र संबंध क्या होता है। तो हम आपको पढ़ाते हैं कि तस्मक संबंध क्या होता है। तस्मक संबंध क्या होता है? कोई संबंध आर समुच्चय ए पर तस्मक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो। कोई संबंध आर जो है, कोई संबंध आर, किसी भी संबंध आर को हम तस्मक संबंध कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? यदि समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो। केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो, इसका मतलब अन्य एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ ना हो। तो देखिए, यदि कोई संबंध आर है, यदि संबंध आर समुच्चय ए पर, यदि संबंध आर समुच्चय ए पर तस्मक संबंध है, तब आर इक्वल टू इतना लिखते हैं। कितना? आर के अंदर ए कामा ए प्रकार का कर्मित युग्म आएगा सच दैट ए जो होगा वो समुच्चय ए से होगा। और इसे आई ए से प्रदर्शित करते हैं। आई ए का मतलब हुआ कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए प्रदर्शित करते हैं। आई ए का मतलब हुआ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। तो देखिए, कोई संबंध आर जो है वो समुच्चय ए पर तस्मक संबंध कहलाता है। इस समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट केवल और केवल स्वयं से जुड़ा हुआ रहा, अन्य एलिमेंट से न जुड़े। जैसे अगर आपको एग्जांपल मैं दूं तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। अगर आप एग्जांपल लिखें, यदि एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट है वो 4, 6, 10 है। और रिलेशन जो है समुच्चय ए से समुच्चय ए पर डिफाइंड है। और आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर जो आए हैं वो 4, 4 है, 6, 6 है और कौन 10, 10 है। देखिए, रिलेशन जो है समुच्चय ए से समुच्चय ए पर परिभाषित है। समुच्चय ए के अंदर 4, 6, 10 एलिमेंट, 4, 6, 10 अवयव है। मतलब समुच्चय ए के अंदर 3 अवयव है, एक 4 है, एक 6 है और एक क्या 10 है। रिलेशन जो है ए से ए में, मतलब संबंध आर जो है वो समुच्चय ए के अवयव को समुच्चय ए के अवयव से ही जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर। और रिलेशन आर का जो रोस्टर फॉर्म लिखा गया है उसमें 4, 4 ऑर्डर्ड पेयर है, 6, 6 है और कौन 10, 10 है। आप देख रहे हैं कि इस रिलेशन में 3 ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं। यहाँ पे देखिए, समुच्चय का 3 अवयव है, 4 जो है 4 से संबंधित है। संबंध आर में समुच्चय का 4 अवयव जो है, समुच्चय का 4 अवयव जो है 4 से जुड़ा हुआ है। समुच्चय ए का 6 अवयव जो है 6 जुड़ा हुआ है। समुच्चय ए का 10 अवयव जो है 10 से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं समुच्चय ए में 3 एलिमेंट थे, तीनों एलिमेंट जो है आर के अंदर जो है स्वयं से संबंधित है। आप देख रहे हैं समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट 4, 4 जुड़ा हुआ है, 6, 6 से जुड़ा हुआ है, 10, 10 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो स्वयं से जुड़ा हुआ है। अगर स्वयं से जुड़ा हुआ है, केवल और केवल स्वयं जुड़ा हो, बस अन्य एलिमेंट नहीं, केवल और केवल स्वयं से जुड़ा हो, तो वह संबंध जो होगा वो क्या होगा? उस समुच्चय पर तस्मक संबंध होगा। इसका मतलब यहाँ पे संबंध आर जो है समुच्चय ए पर तस्मक संबंध है। संबंध आर जो है समुच्चय ए पर
तस्मक संबंध है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। एक एग्जाम्पल और मैं अगर दूं, लिख दूं एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं लिख दूं एग्जाम्पल नंबर 2, कह दें कि यदि, ये बात आपको समझ में आई, यदि मैं कह दूं ए के अंदर x y z अवयव है और रिलेशन जो है वो ए से ए में ही डिफाइंड है, कह दें कि r के अंदर x आ रहा है, y आ रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा है। रिलेशन जो है ए से ए में डिफाइंड है, संबंध r जो है समुच्चय ए के अवयव को समुच्चय ए के अवयव से जोड़ रहा है और समुच्चय ए के अंदर x y z 3 अवयव हैं, x y z, और संबंध r का जो रोस्टर फॉर्म लिखा गया है उसमें x लिखा गया है, y लिखा है और z नहीं लिखा गया है। आप देख रहे हैं समुच्चय ए में 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट को संबंध r के अंदर स्वयं से जुड़ना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो x से जुड़ा हुआ है, y से जुड़ा हुआ है, लेकिन z जो है वो z से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर z से जुड़ा हुआ नहीं है r के अंदर, इसमें 3 एलिमेंट है, 2 तो स्वयं से जुड़े हुए हैं, 2 तो स्वयं से जुड़े हुए हैं, लेकिन तीसरा वाला जो है r के अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा स्वयं के साथ, मतलब z डज नॉट बिलोंग टू r। अगर z इसमें बिलोंग करता होता तब ये संबंध जो होता वो समुच्चय ए पर तस्मक संबंध होता। तस्मक संबंध यही कहता है कि किसी भी संबंध को हम किसी भी समुच्चय पर तस्मक संबंध कह सकते हैं। बात यह है कि यदि उस समुच्चय में जितने भी एलिमेंट हों, उस समुच्चय में जितने भी एलिमेंट, समुच्चय में देखो कितना एलिमेंट है, x y z 3 एलिमेंट, उस समुच्चय में जितने भी एलिमेंट हों सभी एलिमेंट स्वयं से जुड़े हुए आर संबंध द्वारा, सभी एलिमेंट केवल और केवल स्वयं से जुड़े हो आर संबंध द्वारा, तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं, तस्मक संबंध कहते हैं उस समुच्चय पर। इसका मतलब ये हुआ कि यह संबंध यहाँ पे जो है, संबंध आर जो है, यहाँ पे संबंध आर जो है, संबंध आर अतः संबंध आर जो है, अतः संबंध आर जो है, अतः संबंध आर समुच्चय ए पर तस्मक संबंध नहीं है, तस्मक संबंध नहीं। ठीक है, तस्मक संबंध क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि z इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। और एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर आपको और एग्जाम्पल दिया जाए तो आपको समझिए, एग्जाम्पल से ही आपको बातें और स्पष्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल अगर हम 3 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर देखें, आपको समझाएं कि यदि एक समुच्चय है, उसके अंदर x 3 8 एलिमेंट है और रिलेशन जो है ए से समुच्चय ए पर डिफाइंड है और r का रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, रोस्टर मेथड लिखा गया है, x 3 8 और लिख दिया मैंने 3 8 लिख दिया। अगर आप x 3 8 और लिख दिया मैंने 3 8 लिख दिया। देखिए यहाँ पे एक समुच्चय दिया गया है, उसमें x 3 8 अवयव हैं, मतलब 3 एलिमेंट है। संबंध जो है समुच्चय ए से समुच्चय ए पर डिफाइंड है, संबंध जो है वो समुच्चय ए से समुच्चय ए पर परिभाषित है। मतलब ये हुआ कि संबंध आर जो है वो समुच्चय ए के अवयव को समुच्चय ए के अवयव से ही जोड़ने का काम कर रहा है। और रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिखा गया, रोस्टर मेथड x 3 8 और 3 8। आप देख रहे हैं कि समुच्चय का x अवयव जो है x से जुड़ा हुआ है आर संबंध द्वारा। समुच्चय का 3 अवयव जो है, समुच्चय का 3 अवयव जो है संबंध, समुच्चय का 3 अवयव जो है 3 के साथ संबंध आर द्वारा जुड़ा हुआ है और समुच्चय का 8 अवयव जो है 8 के साथ जुड़ा हुआ है। समुच्चय के तीनों एलिमेंट संबंध आर में स्वयं के साथ जुड़े हुए हैं। स्वयं के साथ जुड़े होने के साथ 3 जो है 8 से जुड़ गया है। और आप जानते हो तस्मक संबंध में क्या होता है, समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट केवल और केवल स्वयं से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वयं से जुड़ने के साथ साथ अन्य एलिमेंट के साथ जुड़ गया है। अगर स्वयं से जुड़ने के साथ साथ अन्य एलिमेंट से जुड़ जाएगा
तो इसका मतलब ये हुआ कि वह संबंध जो होगा वो उस समुच्चय प्रतिस्मक संबंध नहीं कहलाएगा। इसका मतलब यहां पे देख रहे हैं 3,8 मतलब x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है, 3,3 बिलोंग कर रहा है आर में, 8 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, कर रहा है आर में। लेकिन आप देख रहे हैं 3,8 भी कहां बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। यदि 3,8 डज नॉट बिलोंग टू आर में बिलोंग ना करता होता, यदि 3,8 आर में बिलोंग ना करता होता तब ये संबंध जो होता समुच्चय पर क्या होता, समुच्चय प्रतिस्मक संबंध होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये संबंध आर जो है, अतः संबंध आर जो है, जो है समुच्चय ए पर तस्मक संबंध नहीं है, तस्मक संबंध नहीं है। यदि संबंध आर, कोई भी संबंध आर समुच्चय पर तस्मक संबंध है तब उसको इस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में लिखते हैं रिलेशन आर के अंदर ए प्रकार का ऑर्डर पेयर आएगा सच दैट ए कहां से लिया जाएगा, समुच्चय ए से लिया जाएगा, ए जो होगा समुच्चय ए से लिया जाएगा, इस प्रकार लिखा जाता है। इसे आई ए मतलब हुआ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सट ए मतलब हुआ समुच्चय ए पर तस्मक संबंध से प्रदर्शित किया जाता है। तस्मक संबंध को हम आई ए से निरूपित करते हैं, ठीक है। आपको तस्मक संबंध समझ में आ गया होगा कि तस्मक संबंध बताता क्या है। तस्मक संबंध सुन लीजिए फिर से एक बार। तस्मक संबंध ये बताता है कि हमें क्या करना है, आर संबंध द्वारा समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को, हमें आर संबंध द्वारा समुच्चय के प्रत्येक अवयव को केवल और केवल समुच्चय के प्रत्येक अवयव को केवल और केवल स्वयं से जोड़ना है, बस अन्य एलिमेंट जोड़ना नहीं है। समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट मतलब ऐसा नहीं कि 3 एलिमेंट 2 जुड़ जाए स्वयं के साथ, तीसरा वाला न जुड़े तब तस्मक संबंध नहीं होगा। मतलब अगर समुच्चय में 3 एलिमेंट हैं तो तीनों एलिमेंट स्वयं से संबंधित हो आर संबंध द्वारा। ऐसा नहीं कि 2 एलिमेंट स्वयं जुड़ जाए और तीसरा वाला एलिमेंट जो है आर में अन्य एलिमेंट जुड़ जाए, तब वो ऐसा नहीं होगा, तब वो संबंध तस्मक संबंध नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी तस्मक संबंध क्या होता है। इसके आगे मैं आपको तुरंत बताता हूं। तस्मक संबंध के बाद हम पढ़ाएंगे आपको कि स्वातुल्य संबंध क्या होता है। स्वातुल्य संबंध क्या होता है, तो स्वातुल्य संबंध अब हम समझते हैं। स्वातुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई संबंध आर समुच्चय ए पर स्वातुल्य संबंध कहलाता है। स्वातुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो, केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो,
नहीं नहीं, केवल और केवल स्वयं तो नहीं, गलत हो जाएगा। यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, केवल और केवल नहीं, केवल और केवल तो उसमें होता तस्मक संबंध में, स्वयं से संबंधित हो। कोई संबंध आर जो है वो समुच्चय ए पर स्वातुल्य संबंध कहलाता है। कब कहलाएगा? तस्मक संबंध और स्वातुल्य संबंध में थोड़ा सा अंतर है बस। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, कोई संबंध आर समुच्चय ए पर स्वातुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। इसका मतलब यह है, अर्थात समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो अनिवार्य है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंधित होना अनिवार्य है और समुच्चय के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंधित होना अनिवार्य है और समुच्चय ए के अवयव स्वयं से संबंधित होने के साथ साथ अन्य एलिमेंट के साथ जुड़ जाएं, तब भी वह संबंध जो होगा वो स्वातुल्य संबंध कहा जाएगा। स्वातुल्य संबंध में ऐसा नहीं है कि प्रत्येक एलिमेंट केवल और केवल स्वयं से जुड़ा रहेगा, मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो है वो स्वयं से तो जुड़ेगा। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो है वो स्वयं से जुड़ेगा। स्वयं से जुड़ने के साथ साथ अगर समुच्चय का अवयव अन्य एलिमेंट से भी जुड़ जा रहा है, समुच्चय ए की अन्य एलिमेंट से भी जुड़ जा रहा है, तब वह संबंध तस्मक नहीं, तब वह संबंध स्वातुल्य संबंध कहा जाएगा। अगर नहीं जुड़ रहा है तब भी वह संबंध क्या है? तब भी वह संबंध अगर नहीं जुड़ रहा है, सिर्फ स्वयं जुड़ रहा है, अगर नहीं जुड़ रहा है, सिर्फ वह स्वयं जुड़ रहा है, तब भी वह संबंध जो होगा वो क्या? स्वातुल्य संबंध कहा जाएगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल तो देता हूं, रुक जाइए एक मिनट। यदि कोई संबंध, यदि संबंध आर जो है समुच्चय ए पर स्वातुल्य संबंध है, तब इसे हम कैसे लिखते हैं? आर के अंदर ए कामा ए प्रकार का ऑर्डर्ड पेयर आएगा, सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। इसको ऐसे लिखा जाता है। अगर इसको हम लिखना चाहें, संबंध को इस रूप में लिखना चाहें, तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है। बस भाई बात। तो यदि संबंध आर समुच्चय ए पे स्वातुल्य संबंध है, तब इसे हम इतना लिख सकते हैं। उसमें फॉर ऑल नहीं आता, इसमें फॉर ऑल आता है, एक के सभी मानों के लिए। ठीक है, हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं, तब आपको समझ में स्पष्ट रूप से आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ये है कि यदि एक समुच्चय ए है, यदि एक समुच्चय ए है, उसके अंदर 2, √5, √7 एलिमेंट है और रिलेशन जो है समुच्चय ए से ए पर ही डिफाइंड है। आर का रोस्टर फॉर्म लिखा गया है 2, √5, √5, √7, लिखा गया है। बस इतना ही लिखा गया है। तो अगर आप यहां पे देखें, समुच्चय के अंदर 2, √5, √7 अवयव है, √7 अवयव है। आर जो है सच दैट ए टू ए, इसका मतलब संबंध आर जो है समुच्चय ए के अवयव को समुच्चय ए के अवयव से ही जोड़ने का काम कर रहा है और संबंध का रोस्टर फॉर्म लिखा गया है 2, √5, √5 और कौन? √7, √7। स्वातुल्य संबंध की परिभाषा यही होती है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना अनिवार्य है। अगर स्वयं से संबंधित होने के साथ साथ वो अन्य एलिमेंट के साथ भी जुड़ जा रहा है, तब भी वह संबंध जो होगा वो स्वातुल्य संबंध कहा जाएगा। यदि संबंध आर के अंदर केवल स्वयं से स्वयं संबंध दिखाया गया है, तब भी वह संबंध जो होगा वो क्या होगा? स्वातुल्य संबंध होगा। स्वातुल्य संबंध में आपको ध्यान ये देना है कि समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट जो है स्वयं के साथ
जुड़ा होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। स्वयं का मतलब समुच्चय में अगर 3 एलिमेंट हैं तो तीनों एलिमेंट स्वयं से जुड़ जाएं। अगर स्वयं के जुड़ने के साथ साथ वो अन्य एलिमेंट से भी जुड़ गए हैं तब भी वह संबंध स्वातुल्य संबंध कहा जाएगा। यदि वो सिर्फ स्वयं से जुड़े हुए हैं तब भी वह संबंध जो होगा, स्वयं से जुड़ना अनिवार्य है, अन्य एलिमेंट जुड़ना अनिवार्य नहीं है। अगर जुड़ भी सकते हैं और नहीं भी जुड़ सकते, अगर जुड़ जाएंगे तभी स्वातुल्य होगा और नहीं जुड़ेंगे तभी क्या होगा, स्वातुल्य होगा। लेकिन स्वयं से स्वयं का स्वयं के साथ क्या हो, रिलेशन उसमें हो, स्वयं का स्वयं के साथ हो, जितने भी एलिमेंट हो स्वयं का स्वयं के साथ हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, 2 है समुच्चय में, 2√5 √7 एलिमेंट है, 2 जुड़ा हुआ है, √5 जुड़ा हुआ है, √7 से क्या है, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो संबंध आर जो है, संबंध आर जो है समुच्चय ए पर, संबंध आर जो है समुच्चय ए पर तस्मक संबंध भी है, तस्मक और स्वातुल्य, तस्मक और स्वातुल्य, तस्मक और स्वातुल्य, तस्मक और स्वातुल्य संबंध है, तस्मक और स्वातुल्य संबंध है। तस्मक संबंध की परिभाषा का अनुसरण कर रहा है और ये स्वातुल्य संबंध की परिभाषा का भी अनुसरण कर रहा है। इसलिए संबंध जो है समुच्चय ए पर तस्मक और स्वातुल्य दोनों संबंध है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम और एग्जाम्पल आपको बताएं तो एग्जाम्पल नंबर अगर दूसरा देखा जाए तो एग्जाम्पल नंबर हम 2 देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 सेकंड वाला देखें, आपको बताएं तो देखिए क्या है मैटर। कई एग्जाम्पल आपको समझना है, ये सब आपको दिमाग में बिल्कुल फीड करके रखना है। यदि समुच्चय ए है उसके अंदर x, y, t अवयव है, t अवयव है। रिलेशन जो है ए से ए में डिफाइंड है और रिलेशन का रोस्टर मेथड लिखा गया, रोस्टर फॉर्म लिखा गया है, x, y, लिखा गया है और t लिखा गया है, t लिखा गया है और y लिखा गया है। इस संबंध को अगर आप देखें तो संबंध जो है समुच्चय ए से ए पे डिफाइंड है, मतलब संबंध आर जो है समुच्चय ए से ए पे डिफाइंड है, मतलब संबंध आर जो है समुच्चय ए के अवयव को समुच्चय ए के अवयव से जोड़ने का काम कर रहा है। समुच्चय में x, y, t अवयव है, 3 एलिमेंट है। संबंध आर में देखा क्या है, x, है, y, है, t, है और t, y है। अगर आप देखेंगे तो संबंध आर में समुच्चय का प्रत्येक अवयव, अगर इसको हम तस्मक को चेक करें, अगर इसको हम तस्मक संबंध चेक करें तो यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं जुड़ा होता तो संबंध तस्मक संबंध भी होता और स्वातुल्य संबंध भी होता। लेकिन आप देख रहे हैं समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट जो है स्वयं से जुड़ा हुआ है, स्वयं जुड़ना, स्वातुल्य में स्वयं जुड़ना अनिवार्य है। स्वयं जुड़ने के साथ साथ अन्य एलिमेंट्स के साथ जुड़ गया है। देखो x जुड़ा हुआ है, इसमें 3 एलिमेंट है, x से जुड़ा हुआ है, y जुड़ा हुआ है, t से जुड़ गया है और t क्या है, y जुड़ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे समुच्चय का प्रत्येक अवयव जो है वो स्वयं जुड़ा हुआ है, स्वयं जुड़ने के साथ साथ समुच्चय के एलिमेंट अन्य एलिमेंट के साथ भी जुड़ गए हैं, समुच्चय के अन्य एलिमेंट के साथ भी जुड़ गए हैं। इसलिए संबंध जो है समुच्चय ए पर तस्मक संबंध तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, स्वातुल्य संबंध है, तस्मक संबंध नहीं है। देखिए संबंध आर जो है, संबंध आर समुच्चय ए पर, संबंध आर जो है वो समुच्चय ए पर तस्मक संबंध नहीं है, तस्मक संबंध नहीं है, परंतु स्वातुल्य संबंध है, परंतु स्वातुल्य संबंध है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, समझ में आपको मुझे लगता आ गया होगा। लेकिन एक आध एग्जाम्पल और दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 दे दें, आपको लिख दें एग्जाम्पल नंबर 3 की लिख दें, यदि समुच्चय ए के अंदर 2, 4 है, रिलेशन जो है समुच्चय ए से ए पे डिफाइंड है
और R के अंदर 2, 2 अकेला एलिमेंट आया है और 2, 4 आया है। देखो, यदि एक समुच्चय A है, उसके अंदर 2 और 4 अवयव है। संबंध R जो है समुच्चय A से A पे डिफाइंड है, मतलब संबंध R जो है वो समुच्चय A के अवयव को समुच्चय A के अवयव से जोड़ने का काम कर रहा है। R के अंदर 2, 2 है, 2, 4 है। आप देख रहे हैं R के अंदर 2, 2 है, 2, 4 है। समुच्चय में 2 एलिमेंट हैं। अगर समुच्चय का दोनों एलिमेंट स्वयं से संबंधित रहा, अन्य एलिमेंट से संबंधित ना रहा, तब भी यह संबंध स्वातुल्य संबंध होगा। तस्मक संबंध भी होगा, स्वातुल्य संबंध भी होगा। यदि समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित ना रहा, एक एलिमेंट स्वयं जुड़ा रहा, अगला एलिमेंट स्वयं जुड़ा ना रहा, अन्य एलिमेंट जुड़ गया, तब वह संबंध स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में, अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे देखें तो समुच्चय में 2 और 4 एलिमेंट है। यहाँ पे 2, 2 है, यहाँ पे क्या है 2, 4 है। समुच्चय का 2 एलिमेंट 2 से जुड़ा हुआ है और समुच्चय का 2 एलिमेंट 4 जुड़ गया है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें 4 एलिमेंट 4 जुड़ा हुआ नहीं है। यदि समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं जुड़ा होता, अन्य एलिमेंट से भी जुड़ गया होता, तब वह संबंध जो होता वो स्वातुल्य संबंध होता। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, 2 जुड़ा हुआ है, लेकिन 4, 4 जुड़ा नहीं हुआ है। अगर यहीं पर 4, 4 होता और 2, 4 होता, तब यह संबंध जो होता वो क्या होता, तब यह संबंध स्वातुल्य संबंध होता। इसमें आप देख रहे हैं 4, 4 डज नॉट बिलोंग टू R। अगर 4, 4 R बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि संबंध R जो है, संबंध R समुच्चय A पर, संबंध R जो है समुच्चय A पर तस्मक नहीं, स्वातुल्य संबंध है। आपको तस्मक संबंध भी समझ में आ गया होगा और स्वातुल्य संबंध भी समझ में आ गया होगा। अगला मैं आपको तुरंत बताने वाला हूं कि सम्मित संबंध क्या होता है। सम्मित संबंध क्या होता है हम आपको समझाते हैं, सम्मित संबंध क्या होता है। लेकिन सम्मित संबंध समझाने के पहले आपको एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पे नोट पॉइंट में आपको याद रखना है कि सभी तस्मक संबंध स्वातुल्य संबंध होते हैं। सभी तस्मक संबंध, जितने भी तस्मक संबंध है, वो सभी संबंध तो स्वातुल्य संबंध की परिभाषा का अनुसरण करते हैं। सभी तस्मक संबंध स्वातुल्य संबंध होते हैं, परंतु सभी स्वातुल्य संबंध तस्मक संबंध नहीं होते हैं। ये आपको नोट पॉइंट में याद रखना है, हमेशा के लिए, कभी भूलना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कभी भूलना नहीं है इस बात को। यहाँ पे देखा जाए तो नोट पॉइंट में आप इसको लिखिएगा, नोट पॉइंट में लिख के रखिएगा कि सभी तस्मक संबंध स्वातुल्य संबंध होते हैं, स्वातुल्य संबंध होते हैं, परंतु सभी स्वातुल्य संबंध तस्मक संबंध नहीं होते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाया मैंने, तस्मक संबंध नहीं होते हैं, जो संबंध तस्मक संबंध था वो संबंध स्वातुल्य संबंध की परिभाषा का अनुसरण कर रहा था, स्वातुल्य संबंध परिभाषा का पालन करता है। जो भी संबंध किसी भी समुच्चय पर तस्मक संबंध है, वो संबंध स्वातुल्य संबंध की परिभाषा का अनुसरण करता है, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन जो संबंध किसी समुच्चय पर स्वातुल्य संबंध है, वो संबंध कभी कभी तस्मक संबंध हो भी सकता है और कभी कभी तस्मक संबंध नहीं भी हो सकता है।
कभी कभी तस्मक संबंध की परिभाषा का अनुसरण करता है और कभी कभी नहीं करता है। इसलिए कहा गया है कि सभी तस्मक संबंध जो है स्वातुल्य संबंध होते हैं, परंतु सभी स्वातुल्य संबंध तस्मक संबंध नहीं होते। तो सभी तस्मक संबंध होते हैं ये स्वातुल्य संबंध की परिभाषा का हर बार अनुसरण करते हैं, लेकिन जो सभी स्वातुल्य संबंध होते हैं ये हर बार सभी तस्मक संबंध की परिभाषा का अनुसरण नहीं करते हैं। इसलिए ये ऐसा होता है। ठीक है, ये बात आप नोट कर लिए होंगे। अब आपको पढ़ना है 5वां सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध को बोलते हैं अंग्रेजी में सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध को बोलते हैं अंग्रेजी में सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। कोई संबंध आर, कोई संबंध आर समुच्चय ए पर, कोई संबंध आर समुच्चय ए पर सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध, सममित संबंध कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है यदि ए कामा बी बिलोंग करे आर में, तब बी कामा ए कहां बिलोंग कर जाए, आर बिलोंग कर जाए। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू सेट ए, सभी ए और बी कहां से ले जाए, समुच्चय ए से लिए जाए। सभी ए और बी समुच्चय ए से लिए जाएं, तो यदि आर के अंदर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो आर के अंदर ही उसका उल्टा बिलोंग कर जाए। यदि आर के अंदर 1,2 है तो आर के अंदर ही 2,1 मिल जाए। आर के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हों सभी ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा बिलोंग करे। अगर सभी ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा बिलोंग कर गया तब वह संबंध जो होगा उस समुच्चय पर सममित संबंध होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ये परिभाषा आपको वही बता रही है कि कोई संबंध आर, किसी भी संबंध आर को हम समुच्चय ए पर सममित संबंध कह सकते हैं, लेकिन कब, यदि ए कामा बी आर में बिलोंग करे। इंप्लाइज दैट यदि ए कामा बी आर में मिले तब कौन, तब इंप्लाई मतलब तब, इंप्लाइज दैट मतलब होगा तब। यदि ए कामा बी आर में बिलोंग करे, उसके आर में बिलोंग करने से बी कामा ए भी क्या करे, आर में बिलोंग करे। यदि 1,2 आर में हो तो उसका उल्टा 2,1 भी आर में हो। अगर 2,1 भी आर में है इसका मतलब ये हुआ तब ये संबंध बन जाएगा सममित संबंध। मतलब लेकिन जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हो सभी ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा हो रहा हो। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल ये है कि यदि एक समुच्चय ए है उसके अंदर 1 √2 और √11 अवयव है। रिलेशन जो है समुच्चय ए से ए पे डिफाइंड है, मतलब संबंध आर जो है वो समुच्चय ए के अवयव को समुच्चय ए के अवयव से ही जोड़ने काम कर रहा है। और रिलेशन आर के अंदर रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, एलिमेंट 1,1 लिखा गया है, √2 लिखा गया है और 11 √11 लिखा गया। पहले इसकी हम बात कर लें। इसकी ये संबंध जो है अभी आपको पढ़ाया, पीछे तुरंत पढ़ाया मैंने कि ये संबंध जो है तस्मक संबंध है। और ये संबंध क्या है, इस प्रकार अगर लिखा गया हो तो ये संबंध जो है तस्मक संबंध है, ये स्वातुल्य संबंध है। तस्मक संबंध की परिभाषा का अनुसरण कर रहा है और स्वातुल्य संबंध की परिभाषा का भी अनुसरण कर रहा है। क्या है सममित संबंध की परिभाषा का अनुसरण कर रहा है। अगर ये सममित संबंध की परिभाषा का अनुसरण करता रहा तो ये संबंध जो होगा उस समुच्चय पर क्या होगा, सममित संबंध कहा जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें 1,1 हमें यहाँ पे चेक करना है सममित, स्वातुल्य तस्मक है, सममित चेक करना है। आप 1,1 की बात करें, 1,1 आर बिलोंग कर रहा है ना, मतलब ए है बी है। अगर इसको ए मान ले इसको भी मान, ए का मान 1 है, बी का मान भी कितना 1 है।
अगर 1,1 बिलोंग कर रहा है आर में, तो आप देख रहे हैं इसका उल्टा भी क्या कर रहा है, इसका उल्टा भी आर में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगर इसका उल्टा भी आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसका उल्टा बिलोंग कर गया इसमें 1,1 आर में बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा भी आर में बिलोंग कर रहा है। और आप जानते हो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो दोनों को 2 बार लिखना था, 2 बार लिखना था ना आपके हिसाब से। तो नहीं, 2 बार नहीं लिखा जाता, ये भी जानना है आपको। समुच्चय के अंदर एक जैसे एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा जाता है। ये संबंध जो है समुच्चय ही तो है, बस कर्मतिमों का समुच्चय है। संबंध जो है समुच्चय ही है, बशर्ते फर्क इतने का है कि कर्मतिमों का समुच्चय है, बस। तो यहाँ पे देखा जाए कि 1,1 आर में है, 1,1 इसी का उल्टा भी वही होगा, ये 1,1 का उल्टा भी यही होगा, और उल्टा यही होगा, तो 1,1 को 2 बार लिखना था, 2 बार लिखना था। लेकिन आप जानते हो कि समुच्चय के अंदर एक जैसे एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा जाता है, इसलिए 1,1 का उल्टा 1,1 ही होगा, √2 का उल्टा √2 ही होगा, और √11 का उल्टा क्या होगा, √11 ही होगा। आप देख रहे हैं इसका उल्टा भी यही होगा, ए कामा बी, इसका उल्टा भी यही होगा, ए कामा बी, इसका उल्टा भी होगा, ए कामा बी, इसका उल्टा भी होगा। आप देख रहे हैं जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं सभी का उल्टा बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब संबंध जो होगा वो समुच्चय ए पर क्या होगा, सममित संबंध होगा। जैसे यहाँ पे देखने √2 आर बिलोंग कर रहा है ना, मतलब अगर ये ए कामा बी आपने माना है तो ये वाला क्या होगा, √11 क्या होगा, बी कामा ए हो जाएगा। नहीं सॉरी, इसमें क्या होगा, √2 मतलब क्या होगा, बी कामा ए, एक √2 आर बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा ही बिलोंग कर रहा है। अगर हम बात करें √11 इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया बी, आर बिलोंग कर रहा है, तो देखिए आप ये भी बिलोंग कर रहा है में ना, तो √11 बी क्या कर रहा है, अगर आप इसको बी कह दें, इसको कह दें ए, तब भी क्या कर रहा है, आर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अतः संबंध आर जो है, अतः संबंध आर जो है समुच्चय ए पर क्या है, समुच्चय ए पर सममित तस्मक संबंध भी है, सममित तस्मक और स्वातुल्य संबंध है, यदि कोई संबंध आर किसी भी समुच्चय पर तस्मक संबंध रहा तो वह संबंध स्वातुल्य संबंध भी होता है और वह संबंध सममित भी संबंध होता है। आप देख रहे हैं ये संबंध तस्मक संबंध है समुच्चय पर, ये संबंध जो है समुच्चय तस्मक संबंध है, यह स्वातुल्य की परिभाषा का भी अनुसरण कर रहा है और यह सममित परिभाषा का भी अनुसरण कर रहा है। इसका मतलब यदि कोई संबंध किसी भी समुच्चय पर तस्मक संबंध रहा तो वह स्वातुल्य संबंध भी होगा और सममित संबंध भी होगा, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूँ, एग्जाम्पल और अगर आपको बताऊं, देखिए एग्जाम्पल नंबर और देख लीजिए आप, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगी चीजें, नहीं तो फिर आपको डाउट बना रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर मैं दूसरा आपको बताऊं, यदि एग्जाम्पल नंबर अगर हम दूसरा बताएं आपको कि यदि समुच्चय ए के अंदर 1,3,5 है, रिलेशन जो है ए से ए में डिफाइंड है, रिलेशन का मैं रोस्टर मेथड लिख रहा हूं, रोस्टर मेथड लिख दिया, 1,1 लिख दिया, 1,3 लिख दिया, 3,1 लिख दिया, 3,5 लिख दिया, 5,3 लिख दिया। आप देख रहे हैं यहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यहाँ पे समुच्चय ए है, उसके अंदर 1,3,5 अवयव है और संबंध आर जो है समुच्चय ए के अवयव को समुच्चय ए के अवयव से ही जोड़ने का काम कर रहा है, देख रहे हैं आप। और आर के अंदर रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट लिखे गए हैं ऑर्डर्ड पेयर 1,1, 1,3, 3,1, 3,5 और 5,3। 1,1 सममित के लिए चेक करना मुझे क्या है, सममित अगर आप चेक करेंगे तो 1,1 का उल्टा वही तो होगा, नहीं होगा 1,1 आर में बिलोंग कर रहा है ना, इसका उल्टा भी क्या होगा, वही होगा 1,1 आर में बिलोंग कर रहा है। सारे एलिमेंट कहाँ के हैं, समुच्चय के, ए है क्या बी है, ए है ये नहीं उल्टा हो जाएगा, क्या बी है ये क्या ए है, ए का मान 1 बी का मान 1, पलटेंगे तभी क्या रहेगा, वही रहेगा।
और आप जानते हो कि समुच्चय के अंदर 1, 1 का उल्टा वही होगा। इसका मतलब 1, 1 को 2 बार लिखना था, लेकिन नहीं लिखा जाएगा। अभी बताया आपको, पहले भी बताया सवाल में, पहले भी एग्जाम्पल में आपको बताया कि 1, 1 अगर है 2, 2 है तो इसका उल्टा भी यही होता है। और समुच्चय के अंदर एक जैसे एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा आता है, 2 बार कभी लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे 1, 1 है, इसका उल्टा भी वही। इसका मतलब क्या, 1, 1 का उल्टा मिल गया मुझे। 1, 3 आप देख रहे हैं, 1, 3 आर बिलोंग कर रहा है। 1, 3 देखो आर बिलोंग कर रहा है। हमें ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए ढूंढना। क्या बी कामा ए भी आर में है? मतलब क्या 3, 1 भी आर में है? देखो 1, 3 इसका उल्टा भी क्या है, 3, 1 आर बिलोंग कर रहा है। 3, 5 की बात करें, 3, 5 आर बिलोंग कर रहा है। इसका उल्टा भी क्या कर रहा है, 5, 3 भी क्या कर रहा है, आर बिलोंग कर रहा है। एक बात याद रखनी है कि संबंध आर के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं सभी का उल्टा बिलोंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं, नहीं, मान लीजिए 5 ऑर्डर पेयर लिखे गए आर के अंदर, 4 ऑर्डर पेयर का उल्टा बिलोंग कर गया और 5वीं ऑर्डर पेयर का उल्टा बिलोंग नहीं किया, तो इसका मतलब ये संबंध जो होगा तब ये संबंध सममित संबंध नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे गए थे सभी ऑर्डर पेयर का उल्टा बिलोंग कर गया। मतलब 1, 2 तो उसका उल्टा कौन, 2, 1 बिलोंग कर गया। यहाँ पे देखेंगे संबंध आर जो है, संबंध आर समुच्चय ए पर क्या है, सममित संबंध है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं आपको। अगर मैं एग्जांपल और देता हूं आपको, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 आपको समझाऊं, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल्स आप दिमाग में रखना है। बिल्कुल एग्जाम्पल ही आपको सवाल लगाने में वो बड़ी भूमिका निभाएंगे। एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है। एग्जाम्पल आपके दिमाग में उतरते रहे, आप सवाल लगाए तो सवाल लगाते समय स्वातुल्य, सम्मित और संक्रमक की बहुत आवश्यकता है। सारे सवाल प्रश्नावली में इसी पर आए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें। एग्जाम्पल नंबर 3 देखा जाए कि यदि एक समुच्चय ए है, उसके अंदर वही 1, 5, 7 एलिमेंट कहते हैं और रिलेशन जो है समुच्चय ए से ए में डिफाइंड है। रिलेशन आर के अंदर 1, 1 आ रहा है, 1, 5 आ रहा है, 5, 1 आ रहा है, 5, 7 आ रहा है, 7, 5 आ रहा है, 1, 7 आ रहा है, इतना आ रहा है। इस एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा आप। यदि समुच्चय ए के अंदर 1, 5, 7 अवयव है, संबंध आर जो है समुच्चय ए के अवयव को ए के अवयव से ही जोड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ रिलेशन सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। संबंध आर के अंदर 1, 1 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, 1, 5 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, 5, 1 ऑर्डर पेयर आ रहा है, 5, 7 ऑर्डर पेयर आ रहा है, 7, 5 ऑर्डर पेयर आ रहा है, और कौन 1, 7 ऑर्डर पेयर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी ऑर्डर पेयर आए हों, यदि सभी का उल्टा, यदि 1, 2 मिला तो इसका उल्टा 2, 1। जितने भी ऑर्डर पेयर इसमें हैं आर के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, यदि सभी का उल्टा बिलोंग कर गया इसमें, सभी ऑर्डर पेयर मतलब उससे कर्मित युग्म के अवयव को क्रम को पलट दीजिए। अगर 1, 2 है तो उसके 2, 1 मिल जाए, 3, 4 है तो 4, 3 मिल जाए। अगर आप सभी का उल्टा बिलोंग कर गया, इसमें सभी कर्मित युग्मों का अगर उल्टा बिलोंग कर गया तब आप जान लीजिए संबंध जो होगा वो क्या होगा, समुच्चय ए पर सम्मित संबंध होगा। ठीक है, देखते हैं क्या है मैटर। यहाँ पे देखिए 1, 1 का उल्टा भी यही होता है। इसका मतलब 1, 1 का उल्टा भी यही होगा और समुच्चय के ऐसे एलिमेंट को एक ही बार लिखा रहता है। 1, 1 आर बिलोंग कर रहा है, मतलब ए कमा बी है तो इसका उल्टा भी क्या 1, 1 भी होगा। आर बिलोंग कर रहा है मतलब क्या होगा, बी कमा ए बिलोंग कर रहा है। यदि अगला 1, 5 है, आर बिलोंग कर रहा है,
तो इसका उल्टा क्या 5 का 1 भी क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। देखो 1 का 5 बिलोंग कर रहा है आर में, 1 का 5 आर में बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा भी 5 का 1 बिलोंग कर रहा है। अगला देखिए 5 का 7 बिलोंग कर रहा है आर में, 5 का 7 आर में बिलोंग कर रहा है, 5 का 7 आर में बिलोंग कर रहा है। इसका उल्टा भी क्या कर रहा है, इसका उल्टा 7 का 5 भी क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। देखो बगल वाला 7 का 5 भी आर में बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 का 5 1 का 7 ये वाला, अगर इसकी बात करें 1 का 7 है, बिलोंग कर रहा है आर में। बट अगर देख रहे हैं कि क्या इसका उल्टा 7 का 1 7 का 1 इसका उल्टा मतलब क्या 1 का 7 1 का 7 आर में बिलोंग कर रहा है। बट आप देख रहे हैं कौन, इसका उल्टा 7 का 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, आर में बिलोंग नहीं कर रहा। जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे गए थे 4 ऑर्डर 4 नहीं, इसमें आप लिखे गए थे 6 ऑर्डर पेयर, 6 ऑर्डर पेयर लिखे गए थे। 6 ऑर्डर पेयर में अगर हम एक ऑर्डर पेयर को उठाएं, एक को उठाए मतलब 6 अगर लिखे गए हैं तो हम 3 को उठाए, और तीनों का उल्टा हर बार बिलोंग कर गया, तीनों का उल्टा 3 का नहीं, इसका अलग हो जाएगा मामला, ठीक है। इसमें जितने भी ऑर्डर पे लिखे गए हैं अगर हम ध्यान दें इसमें, तो आप देख रहे हैं कि 1 सबका उल्टा बिलोंग कर गया, सबका उल्टा मतलब क्या हुआ 1 का 5 का उल्टा बिलोंग कर गया इसमें, ठीक है। 1 का उल्टा बिलोंग कर गया। आप देख रहे हैं अगला 5 का 7 का भी बिलोंग कर गया, लेकिन आप देख रहे हैं 1 का 7 आर में बिलोंग कर रहा है, बट इसका उल्टा आर में बिलोंग नहीं कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी के आर में बिलोंग ना करने से ये संबंध क्या हो गया, सब में संबंध नहीं रह गया, सब में संबंध नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ अतः संबंध आर जो है, अतः संबंध आर समुच्चय ए पर सममित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो मैंने आपको आज पढ़ाया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। मैंने आपको आज पढ़ाया तत्समक संबंध क्या होता है, कई एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, स्वातुल्य संबंध क्या होता है और सम्मित संबंध क्या होता है। मैंने आपको तीनों संबंधों को समझाया, ठीक है, और आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि आप वीडियो को दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक ना आए तब तक देखिए, ठीक है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे आपके दोस्त भी पढ़ सकें, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।